तरह के फैसले ले रही है, उथल पुथल मची हुई है। जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा वाली बात देखने को मिल रही थी। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुशासित या अनुशासन में रहते हैं। तो बहन जी का जो निर्देश और आदेश होता है, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनको पालन करते हैं। तो ऐसा कोई भी पदाधिकारी नहीं है जो निराशा में है या उसको वो हो रहे हैं कि भाई बहन जी ने जो भी डिसीजन लिया है। तो बहन जी जो भी डिसीजन लेती है वो आशावादी होते हैं और सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, आकाश आनंद उत्तराधिकारी थे, उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया है, तो वो सही किया? आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाया, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, बीजेपी को चुभ रहे थे, बसपा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मायावती जी ने उनको गलत हटाया है। देखिए, जो एक ये परसेप्शन बनता है बीएसपी के अगेंस्ट में कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती, तो आए दिन कोई ऐसा बहन जी का ट्वीट नहीं होता जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हो। तो जो ये बातें समाज में फैलाई जाती हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी या बहन जी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है, ये एकदम सरासर दिग्भ्रमित करने वाला सवाल है। रही बात आकाश आनंद जी की, तो वो माननीय बहन जी ने ही लगाए थे। तो माननीय बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दी, दिल्ली में दी, हरियाणा में दी, राजस्थान में दी, और बहुत सारी जगह उन्होंने उनको जिम्मेदारियाँ दी हैं। तो उन्होंने बीच में भी एक बार उनको इस वजह से रोक दिया था कि वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तो बहन जी का जो अपना डिसीजन है, किसको लगाना है किसको हटाना है, वो बहन जी जानती है। तो इस बारे में अगर हम ये कुछ कहें कि भाई बहन जी ने वो सही किया कि गलत, ऐसा नहीं है। जो बहन जी निर्णय लेती है वो सही होता है और वो समाज हित में होता है, वो पार्टी हित में होता है, वो मिशन मूवमेंट के हित में होता है। तो ये कहना कि भाई बहन जी ने क्या किया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बहन जी जो करती है वो एकदम सही करती है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से ऑफर आ रहे हैं आकाश आनंद को, उदित राज जो उल्टा सीधा बयान पहले भी दे चुके हैं मायावती जी के खिलाफ, और बहुजन समाज के लोग गुस्से में भी हैं उनको उस बयान को लेकर के, कांग्रेस के उदित राज आज भी वो ऑफर दे रहे हैं आकाश आनंद को। देखिए, उदित राज जी जो कांग्रेस में काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, और जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा ये कहा कि जो इस देश में कांग्रेस है उसको दलितों को कभी वो भला नहीं कर सकती और उनको कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना है, ये बाबा साहेब ने कहा। तो उदित राज जी बाबा साहेब का नाम ले करके हमारे समाज के लोगों को क्या गुमराह करते हैं, और वो कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहेब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। भारत रत्न 1990 में जब बाबा साहेब को मिला, वो इतनी लेट अगर मिला है तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिला है, और कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा अपमान किया है। तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में उदित राज जी काम करके ये बोल रहे हैं कि भाई जो बाबा साहेब को सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वो उनको कह रहे हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती ने मिशन का गला घोट दिया है और उनका अब गला घोटने का समय आ गया है। मैं कहता हूँ कि अगर बहन जी हमें ये निर्देश नहीं देती कि भाई आपको इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, तो हमारे कार्यकर्ता उसकी इतनी फजीहत कर देते। उन विचारों के प्रति मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक आदमी ने एक ऑडियो में उनको काला कौवा कुछ इस तरह की बयानबाजी की थी। हालांकि हम इस सब विचार के खिलाफ हैं, लेकिन उदित राज को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के गिरबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने दलितों का हमेशा इस्तेमाल किया, मुस्लिम समाज का हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी उनके भले का आज तक कोई काम नहीं किया है। तो जिनकी अपनी कुछ जमानत, उनकी अपनी जमानत हमेशा हर जगह जब्त हो रही हो, दिल्ली में उनकी जमानत हर एक सीट पर जब्त हुई है, वो हमको ऑफर दे रहे हैं कि भाई आपको हमारे पार्टी में आना चाहिए। जबकि माननीय आकाश आनंद जी ने कितनी बार ये बात बताई है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का कितना अपमान किया है, इस दलित समाज का कितना अपमान किया है, बहुजन समाज का कितना अपमान किया है। तो ये बात उनको पहले आकाश आनंद जी का भाषण सुनने के बाद उनको ऑफर देने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी की बी टीम बसपा को बताया जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी, अलग लड़ी, कांग्रेस ने उनको कोई सीट नहीं दी, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया बीजेपी को जिताने का। और दिल्ली में तो साफ साफ दिखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी हारी है और बीजेपी जीती है, तो एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन के काम किया कांग्रेस ने। और शायद जितने भी विधायक चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, वो सारे के सारे खुश थे कि हम तो नहीं जीते, लेकिन वो आम आदमी पार्टी हार गई। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? देखिए, अभी आपने जो खुद बात बताई है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की वोट काटी,
मतलब कहने का यह है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान कांग्रेस की वजह से हुआ, तो लोगों ने बोला कि बीजेपी की बी टीम अब कांग्रेस हुई। कांग्रेस को, बीजेपी को हराने के लिए पहले इन्होंने गठबंधन बनाया उत्तर प्रदेश, जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ। लेकिन आज वो दूसरे प्रदेश में जाकर के, जहाँ कांग्रेस को दिखता है कि हम वहाँ पर मजबूत है, वहाँ पर वो गठबंधन नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या कहती है, मैं खुद उसको अकेले हरा लूँगी। तो ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं लगे हुए हैं, ये बीजेपी की बी टीम, बहन जी कभी किसी भी पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि सब अपने जिताने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो यहाँ पर हमें अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं कि भाई किसी दूसरी पार्टी को हम हरा रहे हैं या हम उसको बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ज़्यादातर ये आरोप लगाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश जी, उनकी जो भाभी है अर्पणा यादव, वो बीजेपी में है। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव भरी संसद में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि भाई हम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। शिवपाल यादव है, वो खुद ये बीजेपी के साथ में रोज़ आए दिन उनकी फ़ोटो वायरल होती रहती है। तो उन लोगों को कोई नहीं बोलता कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। और अभी आप ही हाल में आपने ये बात देखी होगी कि जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अब विधानसभा में खड़े होकर के ये बात बोली है कि अगर हम केंद्र में जीतते हैं तो केंद्र में हम नहीं, राहुल गांधी की वजह से हम जीतते हैं, ये हमारी जीत को निश्चित करता है। और यूपी में अगर हम जीतते हैं तो हमारी जीत को निश्चित अखिलेश यादव करता है। अब जिस पार्टी की बी टीम बीएसपी को बोला जाता है, उस पार्टी के आदमी खुद ये बात बता रहे हैं कि भाई अगर हमारी केंद्र में जीत होती है तो राहुल की वजह से होती है, उत्तर प्रदेश में अगर हमारी जीत होती है तो हमारी अखिलेश की वजह से होती है। तो अब आप बताइए कि ये बात हमें तो कहने की ज़रूरत है नहीं। जो पार्टी जिनका सहयोग ले रही है, जो पार्टी उनके सहयोग से अपने आप को जीत स्थापित कर रही है, वो खुद बता दे रहे हैं। तो ये बात खुद ये सारे लोग जानते हैं, और सारी लोगों, बस ये मीडिया नहीं दिखाती है, मीडिया नहीं बताती है कि भाई कौन सी बात, कौन सी बी टीम है, कौन सा काम बी टीम का कर रही है। लेकिन मीडिया इन सब बातों को छुपाने का काम करती है, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं लोगों में से एक है। आप ये देख लीजिए, मीडिया जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया का जो चैनल के जो मालिक है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से एसोसिएट हैं। तो वो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात होगी वो कभी नहीं दिखाती, बीजेपी के फेवर की बात होगी वो सारी की सारी बातें चर्चाओं में रखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान तो हुआ है 2022-24 के चुनाव में, और हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में भी ग्राफ गिरा है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। इसके पीछे मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं जो मीडिया है उसका मेन रोल रहा है। जैसे कि मीडिया हवा बनाती है, समाज, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर दिखाई और पूरी ताकत से मुसलमानों ने वोट एक तरफा दिया 2022 के चुनाव में भी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। ऐसे ही 24 में हुआ, मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, बीएसपी को पीछे रखा, लेकिन बीएसपी को जितना भी वोट मिला वो अकेले अपने दम पर मिला। बाकी ये 27-28 गठबंधन के साथ, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा सीटें नहीं ले गए। तो ये मीडिया शायद बीएसपी को पीछे करता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो मिल्कीपुर उपचुनाव हुए थे और मिल्कीपुर चुनाव भी हुआ है। तो उपचुनाव में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटें जीती। इस पर क्या कहोगे? देखिए, आपने जो बात कही है कि भाई जो हम तो मिल्कीपुर नहीं लड़े थे, जो अभी लड़े नहीं, हम वो नहीं लड़े ना, तब भी वो नहीं जीत पाए। देखिए, बात यह है, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती हमेशा ये बात कहती है कि जो ये हमारी बहुजन समाज पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी से पहले एक क्या है, विचारधारा है, एक मिशन मोमेंट है। और वो मिशन मोमेंट क्या है, एक जो हमारे मकसद है हमारी पार्टी का या हम सब लोगों का जो इस संगठन में काम कर रहे हैं, उनका मकसद है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। अब आप बताइए, हम राजनीतिक पार्टी में चाहे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है वो रुक रहा है? आज आप देखिए कि दलित बाबा साहेब का नाम संसद में, अगर बाबा साहेब का नाम का अपमान बीजेपी करती है तो कांग्रेस के आदमी और समाजवादी आदमी, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जो बाबा साहेब के फोटो लेकर के धरना नहीं कर रही है। क्या न, जब ये पार्टी बनी थी, जब ये पार्टी बनी थी 84 से पहले, बाबा साहेब नाम किताबों से लुप्त हो गए थे। बाबा साहेब का कोई नाम लेने वाला आदमी नहीं था। बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन सारे महापुरुषों का इतिहास खत्म हो गया हो। अगर ये आज सामाजिक परिवर्तन हो रहा हो
हमारे दलितों को आज मुख्यमंत्री अगर बना दिया जा रहा हो, हमारे दलितों को अगर आज मंत्रालय दिए जाते हैं, तो वो सिर्फ इस बहुजन समाज पार्टी की देन है। वो इस बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है व्यवस्था परिवर्तन, ये उसकी देन है। तो राजनीति में हम कमज़ोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम राजनीति में कमज़ोर हुए हैं, लेकिन उस कमज़ोरी को आज दुरुस्त करने के लिए बहन जी नई नई योजनाएं बना रही है। आए दिन फेरबदल हो रहे हैं, आए दिन नए नए पदाधिकारियों को बनाया जा रहा है। आज आपने यहाँ पर देखा होगा जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कहा गया है कि जो बूथ की और जो सेक्टर की कमेटी है, उस बूथ और सेक्टर की कमेटियों की समीक्षा एक प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी है वो जा करके गाँव-गाँव में करेंगे। आज जो हमारे संगठन में फेरबदल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम राजनीति में कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होगा, क्योंकि जब अच्छे लोग काम करना बंद कर देते हैं, बुरे लोग वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। लेकिन आज अच्छे लोगों की ज़रूरत है, वो सारे लोग इस पार्टी में काम करने जा रहे हैं। आज जिस तरीके की रणनीति बहन जी बना रही है, उस रणनीति में हम 2027 में बहुत अच्छी मुकाम पर हासिल करेंगे, ये बात मैं करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आवेश कुमार जी, विधानसभा के अध्यक्ष। बड़े अच्छे से, जैसे कहते हैं कि प्रवक्ता नहीं है बीएसपी में, लेकिन विधानसभा बागपत के ये अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं। इसका मतलब निचले स्तर पर भी उनको मौका नहीं दिया जाता। बीएसपी के ऐसे कार्यकर्ता बहुत अच्छा बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आवेश कुमार जी, नमस्कार।